जय जगन्नाथ। तो बेगूसराय की धरती पे पहली बार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, हर जगह तो उनका रथ यात्रा बनता ही था। तो इस बार सौभाग्य है कि यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बेगूसराय में भी पहली बार हो रहा है। और 29 तारीख को ये रथ यात्रा हो रहा है, क्योंकि जो टाइम पीरियड रहता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वो 27 और 27 है। और 27 से लेके जो वापसी उनका रथ है वो 5 जुलाई है। तो उस टाइम पीरियड के बीच में रथ यात्रा निकल सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी स्पेशली वहां से बाहर निकले होते हैं अपने मंदिर से भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि जीवात्मा का उद्धार हो सके। तो ये बेगूसराय की धरती पे पहली बार जितने भी भक्त है, जितने भी यहाँ के निवासी है, उन सबके लिए सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी बाहर आए हैं यहाँ पे। और रथ यात्रा रहेगा 29 संडे का दिन है। दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होगा सरयू सदन से। तो सरयू सदन से 3 बजे स्टार्ट होके ये केडीएम होटल तक जाएगा, मेन रोड से होते हुए। और मेन मार्केट से होते हुए पूरा भगवान के ऊपर रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा होगी, भगवान का श्रृंगार होगा, भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था जो कि इस बार हम लोग कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है बेगूसराय की धरती में कि सब लोग मिल के यहाँ पे अच्छे से भगवान के दर्शन कर सके। और शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति रथ पे भगवान के दर्शन करता है तो उसके 1 करोड़ जन्मों के पाप कट जाते हैं। शास्त्र और भी कहता है कि अगर कोई भगवान की रस्सी खींच लेता है, भगवान को अपने पास उनको लेके चलता है, क्योंकि ये जो भाव है रथ यात्रा का भाव, ये नॉर्मली डिफाइन करता है कि भगवान कैसे द्वारका नगरी से ब्रजवासी जो है भगवान को खींच के वृंदावन लेके जाते हैं। पूरा का पूरा जो रथ यात्रा है ये इस मूड को डिफाइन करता है। भगवान जो है वो द्वारका नगरी से निकलते हैं ब्रजवासी से मिलने के लिए, और रास्ते में भक्त है उनको खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये इस बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, मतलब जो भी बेगूसराय की बात है। ये जो आयोजक है, ये जो आयोजन वगैरह हो रहा है, ये यहाँ पे जगन्नाथ समिति है बेगूसराय के भक्त है, यही पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा फंड कलेक्शन, रथ बनवाना, अभी भगवान जी का पूरा नया रथ बना है, भगवान का विग्रह नया है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे बेगूसराय के भक्तों ने करी है। और वही सब लोग ही पूरा का पूरा रथ यात्रा ऑर्गेनाइज। रथ यात्रा हर जगह हो, और यहाँ पे काफी टाइम से प्रचार हो रहा था। तो भक्तों का था, अभी रामनवमी फेस्टिवल जब हुआ था यहाँ पे, तो रामनवमी के टाइम पे था कि हम पूरे दुनिया के भक्त, पूरे बिहार के लोगों को भी कहीं ना कहीं, जैसे भागलपुर में रथ यात्रा होता है, पटना में होता है, तो बेगूसराय में क्यों नहीं हो रहा है? ये जो बेनिफिट सबको मिल रहा है, क्योंकि भगवान रथ पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सबके पास ये कहीं ना कहीं भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये सबको मिल रहा है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो ये विचार ये था कि चलो बेगूसराय के लिए भी ट्राई करते हैं। और सौभाग्य, मतलब हम लोग सौभाग्यशाली है कि सारे भक्तों ने प्रयास करा और कहीं ना कहीं इसमें सफलता हमें मिलेगी, क्योंकि जितना अभी तक अरेंजमेंट हो चुका है। तो रथ यात्रा अच्छी तो ये है कि जल्द से जल्द लोग घर से बाहर निकले और भगवान के दर्शन करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। आप देखो जितने भी भगवान है या देवी देवता है, उनकी ना आंखों के ऊपर पलके होती है, लेकिन जगन्नाथ जी के ऊपर नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ जी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते देखने के लिए कौन मेरे पास, कौन सा भक्त मेरे पास आया है। तो भगवान पूरा का पूरा अच्छे से एक एक भक्त को देखते हैं, कौन मेरे दर्शन लेके आया हुआ है, कौन यहाँ पे किस भाव से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा है, इस पे सब लोग आएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान उन पे डेफिनेटली अपनी कृपा करेंगे। उनकी क्या बात है, जब ये रथ यात्रा जगन्नाथ जी का जो विग्रह इस भौतिक धरातल पे आया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो इंद्रदेव महाराज का है। इंद्रदेव महाराज और उनकी पत्नी कुंडीचल, तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि आप, क्योंकि एक वरदान ये था इंद्रदेव महाराज ने मांगा था, मेरी कोई औलाद ना हो, बच्चा होगा तो वो अपना हक जमाएगा जगन्नाथ की मंदिर उन्होंने बनाया, जगन्नाथ मंदिर है, शास्त्रों में वो उसका वर्णन मिलता है, इंद्रदेव महाराज ने बनाया। तो उनका ये था कि किसी भी तरीके से कोई आपके मंदिर पर अपना अधिकार न जमाए, ये सबका हो। तो इन्होंने ये वरदान मांगा, मेरी कोई औलाद नहीं हो। इंद्रदेव महाराज ने मांग लिया, लेकिन गुंडीचा माता रोने लग पड़ी। उनका ये था कि अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो वो सुख कैसे मिलेगी। तो भगवान ने बोला भैया आप टेंशन ना लो, मैं आपका पुत्र हूँ। तो उनका ये था कि आप मेरे पुत्र, लेकिन आओगे क्या? तो भगवान ने बोला मैं साल में एक बार 9 दिन के लिए आपके पास आऊंगा। तो ये जो रथ यात्रा है, यहाँ से भगवान अपने घर से निकल के गुंडीचा मंदिर जाता है, और भगवान 8 दिन वहां पे है। जितना जल्दी हो सके बिहार का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है, और जरूरी है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह जहाँ पे आके व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत फील करता है, भगवान से अपनी कनेक्टिविटी को और बढ़ा पाता है, भगवान की सेवा कर पाता है। तो उसके लिए वो मंदिर चाहिए। अभी ये जो सेंटर है, यहाँ पे कथा होती है, वीकली बेसिस पे कथा होती है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, वहाँ की आरती होती है, पूजा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक भव्य मंदिर चाहिए। जगन्नाथ जी का विग्रह ऑलरेडी आ चुका है, जगन्नाथ जी लगभग हमारे 200 फुट के है, तो ऑलरेडी काफी, तो उठाने के लिए भी आपको कम से कम 3 से 4 लोग मिनिमम चाहिए। तो जरूरी है यहाँ पे मंदिर, और वो हम प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ पे मंदिर बन सकता है।
यहाँ पे प्रचार अभी चल रहा है, प्रचार काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन इस बार यह हुआ कि नहीं, इस बार रथ यात्रा निकलना चाहिए। तो यहाँ पे इनिशिएटिव जो है यहाँ के भक्तों ने करना है। जय जगन्नाथ। तो आप सबसे निवेदन है कि पावन अवसर आए और पहली बार हो रहा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बेगूसराय की पावन धरती पे। तो आप सभी निवासी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको साथ में लेके आए, ताकि यहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर सके। और आप सबसे अनुरोध है, प्लीज 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 29 जून को आप सब लोग दोपहर को 3 बजे सभी से। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।